ओम हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ओम शन्नो मित्र शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांतिः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांतिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। निधये सर्वविद्यानां विशदे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ओम नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। मंगल। ओम नमः श्री शंकरानंद गुरुपादाम्बुजन्मने। ओम नमः श्री शंकरानंद गुरुपादाम्बुजन्मने। सविलास महामोह ग्रह ग्रासैककर्मणे सविलास महामोह ग्रह ग्रासैककर्मणे। श्लोक नंबर 31। अस्ति कूटस्थ इत्यादौ परोक्षं वेत्ति वार्तया पश्चात्कूटस्थ एवास्मि इत्येवं वेत्ति विचारतः। नेक्स्ट 32। कर्ता भोक्तेत्वमेवाधि शोकजातं प्रमुच्यते कृतं कृत्यं प्रापणीयं प्राप्तमित्येव तुष्यति। दृष्टान्तस्य आत्मनि नियोजय। जो दृष्टांत हमने देखा कि दशमः नास्ति, आप्तवचन से प्राप्त होता है दशमः अस्ति परोक्ष ज्ञान। उसी प्रकार से वार्तया 31 श्लोक में कहा वार्तया परोक्षम वेत्ति। जब सत्संग करते हैं शास्त्र श्रवण करते हैं तब हमें पता चलता है कोई ब्रह्म नाम की चीज है, वो सच्चिदानंद है। अब समझो सच्चिदानंद शब्द मात्र से किसी को ज्ञान नहीं हो जाता है। आप समझना ये ठीक से। आगे हम ये चर्चा करके गए
कि शास्त्र के एक एक शब्द जो है वो शब्द का अर्थ का स्फुरण होना चाहिए। शब्द मात्र से कोई ज्ञान नहीं है। आप समझो, बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं जिसका अर्थ का स्फुरण हमारे मन में, हमारी बुद्धि में होना चाहिए, तभी तो ज्ञान होता है। बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं, सच्चिदानंदो हम। स्वामी जी हमेशा कहते कि बोलने मात्र से आपको ज्ञान नहीं होगा। मैं सच्चिदानंद हूं, मैं सच्चिदानंद हूं, क्या कहने से हमें ज्ञान हो जाएगा? नहीं। अब देखो, बहुत सारे ऐसे शब्द जो है वो हमारे लिए उनका कोई अर्थ हमें नहीं है। जिस प्रकार से अन्य भाषा के जो शब्द होते हैं, तमिल भाषा है, मराठी भाषा है, बिहारी है, आप देखो, वो सब भाषा का ज्ञान हमें नहीं है, तो उनके जो शब्द है वो शब्द का ज्ञान हमें नहीं होता है। अब सब उसी प्रकार से क्या बार बार आप सुनते रहेंगे ब्रह्म ब्रह्म ब्रह्म, तो क्या ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा? अब सब इसलिए वो श्वेताश्वतर उपनिषद में बहुत स्पष्ट रूप से कहा है। अब देख, जो परोक्ष ज्ञान हमें हुआ है वो तो है अस्ति, लेकिन वो अस्मि मैं हूं ये तो होना चाहिए ना, अपरोक्ष होना चाहिए। अब समझो, तो शास्त्र का जो अर्थ है वो कब हमें प्रकाशित होता है? हमारी बुद्धि में। तो श्वेताश्वतर उपनिषद में कहते हैं यस्य देवे परा भक्ति ही। अब देखो, जिसकी देव में परा भक्ति होती है, यस्य देवे तथा गुरो, जिस प्रकार से देवता लोग में हमारी एक परा भक्ति होती है उसी प्रकार से गुरु भक्ति भी होनी चाहिए। अब देखो, ईश्वर कृपा से ही हमें गुरु की प्राप्ति होती है, ईश्वर कृपा से ही हमें शास्त्र की प्राप्ति होती है। लेकिन जितनी भक्ति प्रणिपात, देखो भगवान भी कहते हैं प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, गुरु की हम सेवा करें, गुरु के शरण में हम जाए। और ये शरणागति भौतिक नहीं, आप समझो, वेदांत में आप साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हो, ठीक है, अच्छा है, लेकिन साष्टांग दंडवत प्रणाम करने मात्र से क्या भक्ति हो जाएगी? नहीं। अब महाराज ने हमेशा कहते थे श्रद्धा मानी क्या है? गुरु पर हमें श्रद्धा होनी चाहिए, शास्त्र में हमें श्रद्धा होनी चाहिए, ईश्वर पर हमें श्रद्धा होनी चाहिए। अब तो श्रद्धा मानी क्या है? बुद्धि के तर्क से वैराग्य होना चाहिए, अपने विचार से वैराग्य होना चाहिए। हम हमारे विचार में ही बैठे रहते हैं, हमारी सोच में ही बैठे रहते हैं, हमारे तर्क वितर्क में ही हम बैठे रहते हैं। अब हम ऐसा ही मानते हैं मैं जो सोचता हूं या मैं जो सोचती हूं वो ठीक है। नहीं, श्रद्धा माने क्या है? हमारी बुद्धि जो है वो बुद्धि ईश्वर के शरण में, शास्त्र के शरण में, गुरु के शरण में होनी चाहिए। श्रद्धावान लभते ज्ञान, श्रद्धा के बिना ज्ञान नहीं है। अब समझ, तो परोक्ष ज्ञान तो होता है, सुनते हैं हम सब, ये शब्द हम सुनते हैं, लेकिन क्या मैं सच्चिदानंद ध्यान करने से ज्ञान हो जाएगा? और इसलिए वो मंत्र जो श्वेताश्वतर उपनिषद में आगे कहते हैं, यस्य देवे पराभक्ति ही यस्य देवे तथा गुरो तस्य कथिताः अर्थाः प्रकाशयन्ते तत्पर। तस्य, उनके लिए ही कथिताः अर्थाः, जो गुरु द्वारा जो कहे गए शब्द जो है, शब्द का जो अर्थ है, प्रकाशयन्ते, वो प्रकाशित होंगे। शब्द मात्र से कुछ नहीं होता, शब्द का अर्थ का स्फुरण होना चाहिए, वो शास्त्र का अर्थ का प्रकाशित होना चाहिए। और इसीलिए क्या कहते हैं, तस्य कथिता अर्था, उनको जब उपदेश श्रवण करते हैं तो वो उपदेश श्रवण के द्वारा जो अर्थ कहा गया है वो अर्थ उसकी बुद्धि में भी प्रकाशित होता है। अब सब
तो परोक्ष ज्ञान तो है, लेकिन परोक्ष ज्ञान में शब्द है हमारे पास। अब देखो, ब्रह्म है, ईश्वर है, भगवान है, परमात्मा है, बहुत सारे शब्द हैं। नित्य, कूटस्थ, असंग, नित्य सर्वगत स्थाणु, अचलोयम सनातन, ये शब्द है हमारे पास। और जो नित्य शाश्वतोयम पुराण, लेकिन वो शब्द के अर्थ का स्फुरण, वो शब्द का अर्थ प्रकाशित हमारी बुद्धि में होना चाहिए। और इसलिए कहते हैं पश्चात कूटस्थ एव अस्मीति, उसके बाद ही श्रवणादि प्रक्रिया। अब देखो, कल हमने देखा कि श्रवण मनन निधिध्यासन जो वो विकल्प नहीं है आपके पास। अब देखो, बहुत सारे लोग ऐसे दृष्टांत देते हैं कि जब पहाड़ी पर मंदिर होता है तो कोई चल के जाएगा, कोई साइकिल से जाएगा, कोई रिक्शा में जाएगा, कोई स्कूटर पर जाएगा, कोई बस में जाएगा, कोई गाड़ी में जाएगा, कोई हेलीकॉप्टर में जाएगा। ये दृष्टांत है। उसी प्रकार से हम राजयोग से भी परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं, हम भक्ति योग से भी कर सकते हैं, कर्म योग से भी कर सकते हैं। मैंने ऐसे ही महात्मा सुने हैं, बोले कि गीता में 18 जो अध्याय है, वो 18 अध्याय मानी 18 योग है। अब देखो क्या लोग करते रहते, वो स्वयं अर्थ जानते नहीं है और क्या क्या अर्थ करते। कर्म योग, वहां योग शब्द जो है, वो योग शब्द का अर्थ होता है विषय। विषय माने कि तीसरे अध्याय का विषय कर्म है। सांख्य माने ज्ञान, दूसरे अध्याय का विषय जो है, मुख्य विषय जो है वो ज्ञान है। संन्यास योग 5वां अध्याय है, तो वहां संन्यास की चर्चा है, मुख्य चर्चा संन्यास की। ध्यान योग, तो 6ठा अध्याय जो है वो उनका मुख्य विषय ध्यान है। आप समझो, तो योग शब्द जो 18 अध्याय में जो योग शब्द का प्रयोग होता है वो उनका विषय है। योग माने विषय। तृप्ति दीप प्रकरणम, तो ये प्रकरण का विषय क्या है? तृप्ति दीप है। अब समझो, तो अपना अपना अर्थ लगाते रहते, अपना अर्थ लगा से कोई होगा। श्रद्धा मानी हमारी बुद्धि जो है वो शास्त्र के शरण में जानी चाहिए। तस्य कथिताः अर्थाः प्रकाशयन्ते, उनके लिए ही ये शास्त्र का जो अर्थ, शास्त्र का जो उपदेश करते हैं वो उनके लिए प्रकाशित होता है। वो अर्थ स्फुरण उनकी बुद्धि में होते हैं। और जब तक ये अर्थ स्फुरण नहीं होगा, कूटस्थ एव अस्मीति, ये कूटस्थ ब्रह्म मैं हूं, ये ज्ञान किसी को नहीं होता। अब देखो, कूटस्थ असंगः निर्विकारी। अब देखो, ये एक एक शब्द जो है, एक एक शब्द जो है वो आपका निर्देश कर रहे हैं। किसका निर्देश हो रहा है? आपका। आप निर्विकारी है। अजो नित्य है, आप अजह है, आप नित्य है। अब समझो, और कोई नहीं है, ये आपकी बात हो रही है। जब भगवान कहते हैं कि नित्य सर्वगत स्थान, तो ये कौन है? आप है। अविनाशी तो तद्विद, ये कौन है? आप है। आप अविनाशी है, आप निर्विकारी है। शरीर आदि में विकार है, और इसलिए कहते हैं जब तक कूटस्थ माने जो असंग निर्विकारी चैतन्य जो है वो आप है। अस्मीति एवं अपरोक्षम। अब देखो, विचारतः, विचारतः माने कि ये विचार हमें करना पड़ेगा, शास्त्र विचार करना पड़ेगा, मनन करना पड़ेगा, निधिध्यासन करना पड़ेगा। पिछले प्रकरणों में हमने देखा है शास्त्र श्रवण का कोई विकल्प नहीं है। आप समझो, वो पहाड़ी पर मंदिर है उनका, वो बोलते हैं ऐसे विकल्प है, कोई विकल्प नहीं है। पहाड़ी तक जाने का विकल्प है आपके पास। आप समझो, मंदिर तक जाने के लिए आपके पास विकल्प है, रोपवे में भी आप जा सकते हो, ठीक है। इसलिए स्वामी जी बहुत सुंदर कहते,
पहाड़ी के ऊपर मंदिर तक पहुंचने के लिए आपके पास विकल्प है, आप समझो, वो हम मना नहीं कर रहे, लेकिन मंदिर तक पहुंचने के बाद परमात्मा का जो दर्शन करना है, वो तो जो द्वार है वो द्वार तो एक ही है, अनेक है क्या? नहीं। और दर्शन करने के लिए आपके पास आंख है क्या? कोई नाक से दर्शन करेगा, कोई जिह्वा से दर्शन करेगा, कोई त्वचा से दर्शन करेगा, ऐसा है क्या? नहीं। आप समझते, मंदिर में प्रवेश करने के लिए द्वार एक ही है, और परमात्मा का दर्शन करने के लिए आपकी आंख एक ही है। जो भी जाएगा उसको द्वार से अंदर जाना पड़ेगा, आंख से दर्शन करना पड़ेगा, वो तो सबके लिए सामान्य है। मंदिर तक पहुंचने के लिए आपके पास विकल्प है, आप समझो। उसी प्रकार से ईश्वर का अनुग्रह प्राप्त करने के लिए, गुरु का अनुग्रह प्राप्त करने के लिए, हम अंतःकरण शुद्ध करने के लिए बहुत सारे विकल्प हैं। यज्ञ दान तपः कर्म पावनानि मनीषिण। अब देखो, यज्ञ के द्वारा, तपश्चर्या के द्वारा, दान के द्वारा हम अपने आप को पावित्र माने कि शुद्ध पवित्र कर सकते हैं। उनमें बहुत सारे विकल्प हैं। अब गायत्री मंत्र का अनुष्ठान करो, आपकी अंतःकरण शुद्धि होगी। अब परमात्मा की भक्ति करो, भजन करो, पूजा करो, पाठ करो, पारायण करो, आपकी अंतःकरण शुद्धि होगी। अब समझो, तो उसमें आपके पास विकल्प बहुत है। देवता का भी विकल्प बहुत है, आप समझो ये ठीक से। तो अंतःकरण शुद्धि के लिए हमारे पास बहुत सारे विकल्प हैं। इसलिए भगवान कहते हैं 4थे अध्याय में कि अनेक प्रकार के अर्जुन यज्ञ हैं। अब देखो, स्वाध्याय यज्ञ, तप यज्ञ, योग यज्ञ, अब देखो, ज्ञान यज्ञ, द्रव्य यज्ञ, ये बहुत सारे हैं। वो यज्ञ माने आहुति देना है, तो अंतःकरण शुद्धि के लिए भी हम आहुति देते हैं। शब्दादि विषयान अन्य इंद्रियाग्नेषु जुह्वति। ये भावना करो, जब आप विषय ग्रहण कर रहे हैं तो ये भावना आपके मन में होनी चाहिए कि शब्दादि विषय जो है मैं इंद्रिय रूपी अग्नि में उनकी आहुति देता हूं। तो आप जो भोग कर रहे हैं वो भी आपके लिए यज्ञ बन जाए। श्रोत्रादि इंद्रियान अन्य संयम अग्नेषु जुह्वति, अन्य है, वो भोग बंद कर देते। इंद्रिय रूपी जो आहुति है उनको संयम रूपी अग्नि में वो आहुति देते हैं। अब देखो, तो भगवान कहते हैं कि एवं बहुविधा यज्ञाः वितता ब्रह्मणो मुख। इस प्रकार से बहुत सारे यज्ञ, बहुत सारी साधनाएं हमें दर्शाई है। वो सब साधना के द्वारा हम हमारे अंतःकरण की शुद्धि कर सकते हैं। तो अंतःकरण शुद्धि के लिए, अंतःकरण को शांत करने के लिए ये बहुत सारे उपाय हैं। लेकिन ब्रह्म ज्ञान के लिए कोई विकल्प है नहीं, शास्त्र श्रवण का विकल्प है नहीं है। ये सब जो है बहिरंग साधन है। विवेक, वैराग्य, मुमुक्षुत्व हम देख के गए। शमः दमः, शमः माने अपने मन पर विजय होना चाहिए, दमः अपनी इंद्रियों पर विजय होना चाहिए, तितिक्षा अपने शरीर पर विजय होना चाहिए, सहनम सर्व दुखान, किसी भी प्रकार की प्रतिकूलता हो जीवन में, लेकिन हमें किसी भी प्रकार से विचलित नहीं होना है। उपरति ही कर्तव्य कर्म का पालन हमें करना है। श्रद्धा, उपरति माने कि अन्य प्रकार के भोग से हम वैराग्य करते हैं, अन्य प्रकार के कर्म से हम वैराग्य करते हैं, मात्र और मात्र कर्तव्य कर्म का हम पालन करते हैं। श्रद्धा मानी हमारी बुद्धि से हमें क्या होना चाहिए? वैराग्य होना चाहिए। अपने राग द्वेष से वैराग्य होना चाहिए। लोग अपने राग द्वेष में ऐसे साधक बनने के बाद भी ऐसा मत मानना, अपने राग द्वेष पर ऐसे दृढ़ होकर बैठते हैं,
अपने सोच पर इतनी उनको श्रद्धा है, विश्वास है। अब सब अर्जुन को भी अपनी सोच पर विश्वास था और इसलिए भगवान के साथ वो तर्क वितर्क कर रहा था। कथम भीष्महम संख्ये द्रोण, भगवान ये भीष्म पितामह के साथ, द्रोणाचार्य के साथ मैं कैसे युद्ध कर सकता हूं? अब देखो भगवान कहते हैं कि उठो और युद्ध करो, और वो दलील कर रहा है, तर्क वितर्क कर रहा है। लेकिन भगवान ने इस प्रकार की दृष्टि उनके ऊपर कर दी, भगवान की दृष्टि को देख के ही उनके मन में समझ आ गई कि मैं कुछ गलत कर रहा हूं, मेरी सोच गलत है। अब देखो इसलिए मैं कहती हूं आप वर्षों तक शास्त्र श्रवण करते रहो, लेकिन अगर आपकी बुद्धि पर आपको विश्वास है और आप सोच रहे हैं कि मेरी सोच ही ठीक है, तो वेदांत आपके लिए है ही नहीं। अब अर्जुन ने भी क्या कहा? कार्पण्य दोष अपहत स्वभाव, कृपणता है, मेरी बुद्धि में कृपणता है, मैं अन्य के लिए बहुत कुछ सोचता हूं लेकिन अपने लिए सोच रहे हैं नहीं, यही तो कृपणता है। दशमार्ग दृष्टांत के द्वारा क्या कहते हैं? आप अपने आप पर तो दृष्टि करो, अन्य पर तो बहुत दृष्टि करते हैं हम लोग, अपने आप पर दृष्टि करो, ये बहिर्मुखता है। अब समझो, कार्पण्य दोष अपहत स्वभाव पृच्छामि त्वं, देखो धर्म सम्मूढ़ चेता, धर्म के बारे में मैं जो आपको तर्क वितर्क कर रहा हूं, उनके बारे में मेरी जो सोच है वो मोहित हुई है, अब अयोग्य है। तो जब तक बौद्धिक रूप से अर्जुन ने शरणागति नहीं स्वीकारी, तब तक भगवान गीताचार्य नहीं बने, आप समझो। और इसीलिए शास्त्र श्रवण परिपाक आदि, अब वो परिपाक होगा, शास्त्र श्रवण परिपाक होना चाहिए। शास्त्र श्रवण, मैं बार बार ये कहती हूं, शास्त्र श्रवण का कोई विकल्प नहीं, आप समझो। बहिरंग साधन में बहुत विकल्प है, ध्यान के द्वारा भी आप अंतःकरण शुद्धि प्राप्त कर सकते हैं, जप के द्वारा भी अंतःकरण शुद्धि प्राप्त कर सकते हैं। योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धि, निष्काम भाव से आप कर्म करो, अंतःकरण शुद्धि होगी आपकी। ध्यान करो, अंतःकरण शुद्धि, भगवान वहां कहते हैं आत्मशुद्धि। आप देखो, तो ध्यान के द्वारा, कर्म के द्वारा, कर्तव्य परायण बनने से, धर्म परायण बनने से हमारा अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। और जब अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, यदा मोह कलिलम, ये मोह रूपी जो अशुद्धि है हमारे मन से जब निकल जाता है, बुद्धिर्व्यतितरिष्यति, बुद्धि ये मोह रूपी कालुष्य, कालुष्य माने अशुद्धि जो है उनको पार कर जाती है। अब समझो, तो जब तक शास्त्र श्रवण नहीं होता है, शास्त्र श्रवण के बाद मनन निधिध्यासन नहीं होता है, तब तक ये अपरोक्ष ज्ञान की कोई संभावना नहीं है। परोक्ष ज्ञान तो हो जाएगा। हम सत्संग में जाते हैं, अनेक प्रकार के शब्द सुनते हैं, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, अजागृत अवस्था, लेकिन वो शब्द का अर्थ क्या है? और इसलिए कहते हैं कि पश्चात कूटस्थ एव अस्मीति एवं इति वेत्ति विचारतः, विचार माने क्या? श्रवण मनन निधिध्यासन, आप समझो। इदम अपरोक्ष ज्ञानम, उसको अपरोक्ष ज्ञान होता है। ये पांचवी अवस्था, सप्त जो अवस्था जो है उसमें पांचवी जो अवस्था वो क्या है? अपरोक्ष ज्ञान है। लेकिन एक बार अपरोक्ष ज्ञान होता है तो फिर क्या होता है? पंडिता न अनुशोचंती, जब तक आप अपने को कर्ता भोक्ता मानते हो, दुख से आपकी निवृत्ति नहीं होगी, दुख नहीं जाएगा। और इसलिए आगे कहते हैं कर्ता भोक्ता एव इति एवं आदि शोक जातम प्रमुंचति, आपको कर्ता, मैंने इतनी कमाई की है, मैं इतना कर्म कर रहा हूं। अब लोगों को अपने कर्म पर इतना, कर्तृत्व पर इतना अभिमान है, अपने भोग पर भी अभिमान होता है। और इसलिए कहते हैं कर्ता भोक्ता इति एवं आदि। अब देखो, आदि माने बहुत लंबा चलता है,
मैं करता हूं, मैं भोगता हूं, मैं ज्ञाता हूं, मैं श्रोता हूं, मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, मैं शांत हूं, मैं विक्षिप्त हूं, मैं तेजस्वी हूं, मैं प्रभावशाली हूं, मैं बुद्धिमान हूं। अब देखो, ये अनेक प्रकार से जो हमने मोह करके रखा है, इत्यादि एवं शोक जातम। अब देखो, शोक जातम मानी, या जाति ने, जात मानी समूह, ये शोक का समूह है, एक शोक नहीं है। दशमः नास्ति वो तो एक ही था, लेकिन यहां तो अनेक है। देह की दृष्टि से देखिए, इंद्रिय की दृष्टि से देखिए, मन की दृष्टि से देखो, बुद्धि की दृष्टि से देखते हैं, परिवार की दृष्टि से, समाज की दृष्टि से, ये शोक है, अनेक प्रकार से शोक है। शोक स्थानी सहस्राणी भयस्थानी शतानी च। अब देखो, महाभारत में कहते हैं ये जगत में शोक के हजार हजार कारण हो सकता है। शोक स्थान सहस्राणी भयस्थान शतानी च। सैकड़ों प्रकार के भय के स्थान है हमारे जीवन में, लेकिन किसके लिए? आविशंति दिने दिने मूढ़ा, जो अविवेकी है वो ये भयभीत होते हैं, अविवेकी है वो शोकग्रस्त होते हैं। आपका दुख का कारण आपका अविवेक है, आप समझो। आपके अविवेक के कारण ही आप दुखी हो रहे हैं। देखो, मैं तो अविवेक कह रही हूं, महाराज श्री तो कहते हैं आपकी मूर्खता से ही आप दुखी हैं। मूढ़ा दिने दिने प्रविशन, जो मूढ़ है, जो मूर्ख है, जो अविवेकी है, वो ये भयभीत होता रहता है, शोकग्रस्त होता रहता है। माता जी, नींद नहीं आती है, दिने दिने आविशंति मूढ़ा न तो तत्वविद। जिसने अपने आप को पूर्ण ज्ञान स्वरूप, पूर्ण चैतन्य स्वरूप जान लिया है, उनके लिए कोई भय स्थान नहीं है, उनके लिए कोई शोक स्थान है ही नहीं। अब सब पंडिता न अनुशोचन्ति। आप देखो, गीता का वाक्य जो है, जो मुख्य वाक्य, पंडिता न अनुशो, प्रतिज्ञा वाक्य उनको कहते हैं शास्त्र में। प्रतिज्ञा वाक्य मानी कि मुख्य वाक्य क्या है? पंडिता न अनुशोचन। इसलिए शंकराचार्य जी बहुत सुंदर कहते हैं, भगवान ने तो कह दिया पंडित जो है वो कभी शोक नहीं करता है। और अर्जुन, तू शोकग्रस्त है, मानी क्या है? त्वम न पंडितः मूर्खः एव। अब देखो, आप शोकग्रस्त है मानी कि अविवेक, कहीं न कहीं अविवेक हो रहा है, कहीं न कहीं मोह हुआ है। मोह के बिना शोक संभव नहीं है, आप समझो। क्योंकि आत्मा तो आनंद स्वरूप है ही, लेकिन आवरण के कारण, विक्षेप के कारण हम शोकग्रस्त होते हैं, मोह के कारण। देह आपका शोक का कारण नहीं, देह में अहम बुद्धि आपकी शोक का कारण, मन आपके शोक का कारण नहीं है। मन में जो अहम बुद्धि करके आप बैठे हैं वो आपका शोक का कारण है। वो अहम बुद्धि करना ये मोह है, आप समझो। ये मोह के कारण ही हम सुखी दुखी होते हैं। और इसीलिए कहते हैं जब मैं कूटस्थ असंग निर्विकारी ब्रह्म हूं, ये अपरोक्ष ज्ञान जब हो जाता है तो क्या होता है? कर्ता भोक्ता इति शोक जातम प्रमुंचति। अब देखो, ये सबसे उनकी मुक्ति हो जाती है। मैं अकर्ता अभोक्ता आत्मा हूं। अब देखो, ये एवं वेत्ति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम। अब जो मानता है हनन क्रिया का कर्ता मैं हूं, जो मानता है मुझ पर हनन क्रिया हो रही है, माने कि वो भोक्ता मैं हूं। उभौ तौ न विजानीतः, दोनों जानते नहीं है। क्यों? आत्मा क्या है? नायम हंति न हंतारम। वो हनन क्रिया भी नहीं कर रहा है, उनके ऊपर हनन क्रिया भी हो सकती नहीं है। आप कर्ता भी नहीं है, आप भोक्ता नहीं है, आप समझो। और इसलिए कहते हैं कर्ता भोक्ता, सुखी दुखी, जन्म मरण, ये क्या चलता रहता है।
ये द्वंद्व में ही हम पड़े रहते हैं, और इसलिए कहते हैं वो सबसे क्या हो जाता है, प्रमुंचति यदयम शोक अपगमः, वो ये कर्तृत्व भोक्तृत्व का प्रमुंचति त्याग कर देता है। मैं करता नहीं हूं, मैं भोगता नहीं हूं, मैं अकर्ता, अभोक्ता, असंग, निर्विकारी चैतन्य। अब समझो, चैतन्य निर्विकारी है। निर्विकारी चैतन्य में कर्तृत्व भी संभव नहीं है, निर्विकारी चैतन्य में भोक्तृत्व भी संभव नहीं, क्योंकि कर्तृत्व में भी विकार है, भोक्तृत्व में भी विकार है। लेकिन मैं कर्ता भोक्ता नहीं हूं, क्योंकि मैं निर्विकारी कूटस्थ चैतन्य। और इसलिए कहते हैं कि इस प्रकार से जब अपरोक्ष ज्ञान होता है तो अपरोक्ष ज्ञान के कारण वो शोक का त्याग करता है। अब समझो, और जब शोक का त्याग हो जाता है तो क्या होता है, कृतम कृत्यम प्रापणीयम प्राप्तमिति। कृतकृत्य माने कृतम सर्वम कर। अब देखो, जो भी कुछ करने का बाकी है वो सब उनके लिए हो गया। कृतम कर, अब देखो, कृत्य माने करने योग्य। देखो हमारे लिए बहुत सारा कुछ करने योग्य रहता है, पूरी एक लिस्ट बना के हम रखते हैं, पूरी यादी होती है, ये करना है, वो करना है, उससे बात करना है, उससे यहाँ जाना है, वहां जाना है, इनको मिलना है, इससे मिलना है, क्या क्या लिस्ट बना के हम रखते हैं। अब पूरी यादी बना के हमने रखी है। लेकिन जिसने अपने आप को निर्विकारी असंग कूटस्थ जान लिया है, उनके लिए जो कुछ भी करना है वो सब हो गया है। कृतम मानी हो गया। उतना ही नहीं, प्रापणीयम प्राप्तमिति, जो प्राप्त करने योग्य है वो सब भी उनके लिए प्राप्त हो गया। कुछ प्राप्त करने का उनके लिए बाकी नहीं है, कुछ करने का उनके लिए बाकी नहीं है। अब हमारे जीवन में दो चीज ही है, आप समझो, या तो कुछ करना है या तो कुछ प्राप्त करना है। लेकिन जिसने अपने आप को निर्विकारी कूटस्थ जान लिया है, देखो इसलिए गीता में भगवान क्या कहते हैं, यम लब्ध्वा चा परम लाभम मन्यते नाधिकम ततः। जिसको प्राप्त करने के बाद उससे अधिक कुछ प्राप्त करना योग्य है ही नहीं। अब प्राप्त करने योग्य कुछ है ही नहीं। यल्लाभात् न परम लाभः मन्यते नाधिकम ततः। गुरुणा भी दुखे न विचाल्यते। कितना भी बड़ा दुख, कितनी भी बड़ी प्रतिकूलता उनके जीवन में आती है, लेकिन वो आत्मा तत्व से कभी विचलित नहीं होता। प्रापणीयम प्राप्तमेव इति, जो करने योग्य है वो भी सब हो जाता है। कर्मणि कर्मय पश्येद कर्मणि च कर्मयः सबुद्धिमान मनुष्येषु संयुक्त सकृष्ण कर्म कृत। भगवान क्या, कृष्ण कर्म कृत, सब कर्म उनके लिए हो गए हैं। देखो हमारे लिए कुछ करने का बाकी रहता है, ये करना बाकी है, वो करना बाकी है। तो हम जी हमेशा अंग्रेजी में भी ये बाकी शब्द उपयोग करते थे। हमारा बाकी बहुत है, बहुत कुछ बाकी है हमारा, और इसलिए दुखी होते रहे। लेकिन जिसने अपने आप को एक अकर्ता अभोक्ता आत्मा जान लिया है, पूर्ण आनंद स्वरूप जिसको अपने जान लिया है, उनके लिए कुछ करने का भी बाकी नहीं है, कुछ प्राप्त करने का भी बाकी नहीं है। न अवशिष्यते, अवशिष्यते मानी बाकी रहता है। और इसलिए कहते हैं कृतम कृत्यम प्रापणीयम प्राप्तमेव इत्येव तुष्यति। इस प्रकार से वो संतुष्ट है, आत्मनिएव आत्मना तुष्ट। अब ये तृप्ति है। आप सब शोक से मुक्ति भी होती है और आत्म तृप्ति की प्राप्ति भी उनको होती है। तो छठी अवस्था जो है वो शोक से मुक्ति है, वो शोक का त्याग करता है। और सातवीं अवस्था जो है अपने आप को अपने आप में ही वो तृप्त है, आत्म तृप्त है। तुष्यति एवं तृप्ति ही एव इति, वो तृप्त हो जाता है, प्रसन्न रहता है। उनको दुखी होने के लिए उनके लिए कोई कारण रहता ही नहीं है। देखो हमारे लिए दुख के लिए बहुत सारे कारण रहते हैं, इसके कारण दुखी है, उसके कारण दुखी है। हमारे दुख के कारण बहुत है, और जिसके लिए दुखी होने के लिए कोई कारण ही नहीं रहता है।
दुखी होने के लिए कोई कारण ही नहीं उनके पास। क्यों? आत्मन्येव आत्मना तुष्टः। जब अन्य के पास हम सुख की भीख मांगते हैं तो दुख का कारण हो सकता है, लेकिन जब अपने आप में ही हम संतुष्ट हैं, आत्म यस्तु आत्मरतिरेव स्यादात्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्टः। बार बार भगवान ये कहते रहते, आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम। जिस प्रकार से समुद्र जो है वो पूर्ण है, अपनी ही प्रतिष्ठा में पूर्ण है, अचल प्रतिष्ठा है उनकी। समुद्र की जो प्रतिष्ठा है वो अचल प्रतिष्ठा है। आपूर्यमाण वो पूर्ण है, वो अचल है। अचल प्रतिष्ठा समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्वत्। उनमें वो नदी जो है, वो नदी समुद्र में पानी डालती है कि नहीं डालती? समुद्र को क्या फर्क पड़ता है? अब देखो, समुद्र को नदी के जल की आवश्यकता नहीं, वो अपने आप में ही पूर्ण है, अपने आप में ही वो अचल है। उसी प्रकार से कोई विशेष प्रकार का कर्म, कोई विशेष प्रकार की इच्छा की पूर्ति, कोई विशेष प्रकार की प्राप्ति, ये ज्ञानी के लिए आवश्यक नहीं है। तद्वत् कामायम प्रविशन्ति स शान्तिमाप्नोति न काम कामी। ये समझो, ये आत्म तृप्ति है। जब तक अपरोक्ष ज्ञान नहीं होता है, आत्म तृप्ति की सत्य संभावना है ही नहीं। आप देखो, और अपरोक्ष ज्ञान विचार माने श्रवण मनन निधिध्यासन से ही, शास्त्र विचार से ही अपरोक्ष ज्ञान होता है। और इसलिए कहते हैं इस प्रकार से कृतम कृत्यम प्रापणीयम प्राप्तमित्येव तुष्यतीयम तृप्ति इत्यर्थः। ये आत्म तृप्ति की उनको प्राप्ति हो जाती है, उनके लिए फिर कुछ बाकी रहता नहीं है। तो इस प्रकार से ये 7 अवस्था है। अज्ञान है, अज्ञान का कारण आवरण है, अज्ञान के कारण विक्षेप है। वो विक्षेप और आवरण की निवृत्ति के लिए परोक्ष ज्ञान पहले होता है, परोक्ष ज्ञान के बाद अपरोक्ष ज्ञान होता है। अब सही में परोक्ष ज्ञान ज्ञान नहीं है, आप समझना ठीक से, वो ज्ञान नहीं है। स्वामी जी इसलिए पेपर बैक नॉलेज कहते थे उसको। शब्द है हमारे पास, लेकिन उनका अर्थ का स्फुरण तो है ही नहीं, और इसलिए उसको ज्ञान नहीं कहते। फिर भी हम उसको परोक्ष ज्ञान इसलिए कहते हैं कि ऐसी कोई चीज है, ऐसा हमें ज्ञान होता है, उनके अस्तित्व का हमें ज्ञान है। जिस प्रकार से स्वर्ग है उनका हमें ज्ञान होता है, उसी प्रकार से ये ब्रह्म है, सच्चिदानंद है, कूटस्थ, निर्विकार, ये सब शब्द हमारे पास आ गए हैं, और इसलिए उसको परोक्ष कहते हैं। लेकिन वो मैं हूं जब आपको ज्ञान होता है, वो अपरोक्ष है। अपरोक्ष ज्ञान के बाद ही शोक की निवृत्ति होती है, और शोक की निवृत्ति हो जाने के बाद आत्म तृप्ति की प्राप्ति होती है। और इस प्रकार से 7 अवस्था दर्शाने के बाद अब आगे बहुत सुंदर कहते हैं, आगे का श्लोक 33वां श्लोक। अज्ञानमावृति तद्वत् अज्ञानमावृति तद्वत् विक्षेपश्च परोक्षधीः विक्षेपश्च परोक्षधीः अपरोक्षमति शोकम् अपरोक्षमति शोक मोक्ष तृप्तिर्निरंकुशा अपरोक्षमति शोक मोक्ष तृप्तिर्निरंकुशा। पुनः हमें ये 7 अवस्था दर्शाते हैं। पहली अवस्था होती अज्ञानम। प्रायः लोग अज्ञानी है, भले वो शास्त्र के पंडित भी कितने पंडित हो, कितनी पूजा पाठ भी कर रहे हैं, कितनी तपश्चर्या भी कर रहे हैं, लेकिन है तो अज्ञान वहां। वो अज्ञान के कारण क्या होता है? आवरण आवृत्ति ही। अज्ञान के कारण आवरण है, अपना जो स्वरूप है वो ढक गया है। तद्वत विक्षेप, और उसके कारण विक्षेप भी होता है, क्योंकि हम स्वस्वभाव व्यक्ति हैं। तो जो हम नहीं है उसी को हमने अपने आप को मान दिया। मैं मर्त्य हूं, मैं अज्ञानी हूं, मैं मूर्ख हूं, मैं अल्प हूं। अब देखो, विक्षेप मानी आपका जो स्वरूप है उससे बिल्कुल विपरीत स्वरूप अपने आप को मान लिया है, विक्षिप्त है। मैं अल्प हूं, मैं जन्म मरण वाला हूं।
विक्षेपश्च परोक्षदीहि। फिर परोक्ष ज्ञान, जब हम सत्संग करते हैं, शास्त्र श्रवण करते हैं, तो हमें ज्ञान होता है एक ऐसा कुछ है। परोक्षदीहि अपरोक्षमति ही, फिर अपरोक्षमति की प्राप्ति होती, शोक मोक्ष, फिर शोक मोक्ष, शोक से हमारी मुक्ति हो जाती है। तृप्ति ही निरंकुशा, निरंकुशा तृप्ति होती है, नित्य तृप्ति की हमें प्राप्ति हो जाती है। और इसलिए कहते हैं इस प्रकार से ये 7 अवस्था जो है, ये 7 अवस्था है, अज्ञान है, आवरण है, विक्षेप है, परोक्ष ज्ञान है, अपरोक्ष ज्ञान है, शोक से मुक्ति होती है और फिर आत्म तृप्ति की हमें प्राप्ति होती है। अब देखो बहुत सुंदर ये प्रक्रिया है, ये क्रम है, आप समझो। उसमें किसी भी प्रकार से आप अक्रम नहीं कर सकते, आप समझो, ये क्रम से ही हम चलते हैं। और इसलिए आगे के ननु उक्त अवस्था सप्तकस्य आत्मधर्मत्व अंगीकारे तस्य कूटस्थ्वम व्याहन इति आशंक्य एताः सप्तवस्थाः चिदाभासस्यैव न कूटस्थस्य इति आह। अब देखो ये 7 अवस्था जो है, ये प्रश्न उठता है कि ये जो 7 अवस्था आपने दर्शाई है वो किसकी है, कूटस्थ की है या चिदाभास की है। अब हम आगे देख के गए, कूटस्थ चैतन्य स्वयं प्रकाश होने से उनके अज्ञान की कोई संभावना नहीं है, और चिदाभास जो है वो प्रतिबिंबित चैतन्य है, जड़ है, और उसमें भी अज्ञान की कोई संभावना नहीं। लेकिन कूटस्थ जब चिदाभास में अहम बुद्धि करके बैठता है, तब वहां पर ये अज्ञान की है। अब देखो, अब समझो। और इसीलिए ये 7 अवस्था आपने दर्शाई, अज्ञान है, आवृत्ति है, विक्षेप है, तो ये 7 अवस्था आप दर्शा रहे हैं। तो ये 7 अवस्था आत्मधर्म अंगीकारे, अगर आप कहते हो कि आत्मधर्म है, आत्मा का ये अवस्था है, तो फिर आत्मा कूटस्थ कैसे होगा? आत्मा तो स्वयं नित्य कूटस्थ, नित्य असंग चैतन्य है। तो अगर ये अवस्था आत्मा की कहेंगे तो फिर आत्मा का कूटस्थत्व जो है उनका त्याग हो जाएगा। आप समझो, फिर आत्मा कूटस्थ नहीं रहेगा। और चिदाभास एताः सप्त चिदाभासस्य एव न कूटस्थस्य इति आह। और आप कहते हो कि नहीं नहीं, ये जो है सब किसका है? अगर आप कह रहे हैं कि ये जो है वो चिदाभास का है, तो वो चिदाभास में है। हम देखो, तो बोले कि ये जो अवस्था है किसकी है, आत्मा की है कि चिदाभास की है? और इसीलिए ये आगे का श्लोक हमें कहते हैं। श्लोक पहले पढ़ेंगे। सप्तावस्थाइमास्सन्ति सप्तावस्थाइमास्सन्ति चिदाभासस्य तास्विमौ चिदाभासस्य तास्विमौ बन्धमोक्षौ स्थितौ तत्र बन्धमोक्षौ स्थितौ तत्र तिस्रः बन्धकृतस्मृताः तिस्रः बन्धकृतस्मृताः। ये 7 अवस्था जो है चिदाभासस्य, कूटस्थ आत्मा की कोई अवस्था नहीं। आत्मा तो निर्विकारी, निर्विकारी आत्मा में कोई अवस्था की संभावना नहीं है। आप ठीक से समझोगे। तो फिर अगर वो, तो फिर क्या हो गया? जन्म मरण द्वंद मोक्ष स्थितौ तत्र। तो जन्म मरण की जो संभावना है वो भी कहाँ रही है? ये जीव भाव जो कहते हैं हम, आत्मा में भी नहीं है, चिदाभास में भी। सही में तो चिदाभास की भी ये अवस्था नहीं, आप समझो, वो जीव की अवस्था है। जो अपने आप को जीव मान के चल रहा है, जन्म मरण वाला जो मान रहा है, उनके लिए अवस्था है। और उनके लिए ही ये अवस्था रहती है। बंधन मोक्ष भी रहता है। बंध मोक्ष स्थितो तत्र तिस्रः बंधकृत स्मृताः। उसमें भी 2 जो है, आप समझो, बंध और मोक्ष जो है, जन्म मरण वाला जो बंधन है और अपरोक्ष ज्ञान के द्वारा जो मोक्ष की प्राप्ति होती है,
अवस्था जो है वो साधक के लिए है, जो मुमुक्षु उनके लिए है। अज्ञान के कारण ही ये आवरण है, अज्ञान के कारण ही क्या होता है, विक्षेप होता है। तीसरा है, अब देखो ये तीन अवस्था जो, तो वो जो अवस्था जो है वो क्या है, बंधकृतः स्मृताः। तीसरा अज्ञान, आवरण और विक्षेप जो है वो बंधन कारक है, और परोक्ष ज्ञान अपरोक्ष ज्ञान जो है वो प्रक्रिया है। और बंधन का अनुभव जो है उससे जो मुक्ति होती है, बंध मोक्ष, तो बंधन और मोक्ष का जो हम अनुभव कर रहे हैं तो उसमें पहली तीन जो है वो बंधन कारक है। 7 अवस्था जो है उसमें पहली तीन जो अवस्था है वो बंधन कारक है। आप समझो, अज्ञान, आवरण और विक्षेप जो है वो बंधन में जाती है। परोक्ष ज्ञान, अपरोक्ष ज्ञान, शोक मुक्ति और आत्मा तृप्ति जो है वो कहाँ जाएगी, वो मोक्ष की ओर ले जाएगी आपको। अब देखो, तो ये तीन अवस्था जो है, जो बंधन कारक जो तीन अवस्था है, अज्ञान, आवरण और विक्षेप, ये बंधन कारक जो तीन अवस्था जो होती है वो चिदाभास जो जीव है उसमें होती है। अब देखो, जीव जो है वो मान रहा है मेरा जन्म हुआ, जो अपने आप को जीव मान के बैठा है उनके लिए सब है। अब देखो, तीसरा बंधन कृताः स्मृताः, उसमें जो पहली तीन जो है वो बंधन कारक है। बंधन कृताः माने कि बंधन कारक है, हम ऐसा मानते हैं। अब देखो, तीन अवस्था ही बंधन कारक है, बाकी की जो अवस्था वो क्या है वो आगे के श्लोक में हमें कहेंगे। लेकिन ये पहले समझना है कि बंधन का जो कारण है वो किसके कारण है। जन्म मरण हम जो कह रहे हैं, कर्तृत्व भोक्तृत्व जो हम कह रहे हैं, वो कर्तृत्व भोक्तृत्व विक्षेप जो वो किसके कारण है, अज्ञान आवरण के कारण यह विक्षेप है। और ये तीन अवस्था जो है वो बंधन कारक है, बंध कृता, और उसी में पड़े हुए हैं सब लोग जो है। सामान्य सर्वसामान्य जन जो है वो कहाँ है, इसी में है, अज्ञान है, आवरण है और विक्षेप है। अब देखो, बड़े बड़े बुद्धिमान लोग भी इसी में ही पड़े हुए हैं। मैं देह हूं, मैं मन हूं, मैं विद्वान हूं, हम उसी में पड़े रहते। और इसलिए कहते हैं वो जो 7 अवस्था जो है उसमें भी हमें ये विभाग करना पड़ेगा। पहली 3 अवस्था जो बंधन कारक है, बाकी की जो 4 अवस्था है वो हमें मोक्ष की ओर ले जाती है। और इसीलिए पहली 3 जो है बंधन करनारी है, बाकी की जो 4 अवस्था जो है वो 4 अवस्था हमें मोक्ष की ओर ले जा सकती है। और इसीलिए आसाम बंधकारित्व दर्शनाय तिसृणाम अपि स्वरूपम प्रत्येकम कार्य प्रदर्शनेन स्पष्टि चिकीर्षुः। जो 3 बंधन कारक जो अवस्था है वो अभी क्या करेंगे, वो जो बंधन कारक 3 अवस्था जो है वो बंधन कारक 3 अवस्था में एक एक स्वरूपम प्रत्येकम कार्य प्रदर्शनेन स्पष्टि चिकीर्षुः, उसमें एक एक प्रत्येक जो है एक एक का कार्य प्रदर्शन, उनका कार्य क्या है और उसकी स्पष्टीकरण करने के इच्छा से ही अज्ञानस्य स्वरूपम तावत् दर्शयति। अब 7 अवस्था में 2 विभाग कर दिया, बंध मोक्ष। और बंधकृत जो है वो क्या है, अज्ञान है, आवरण है और विक्षेप है। अब अज्ञान का स्वरूप क्या है और अज्ञान का कार्य क्या है वो दर्शाने के लिए अगला श्लोक है। अब देखो 2 विभाग कर दिए हैं, अभी एक एक को पकड़ेंगे। पहले सर्वसामान्य हमें दर्शा दिया, अज्ञान क्या है, एक संक्षेप में हमें दर्शाया अज्ञान क्या है, आवरण क्या है, विक्षेप क्या है, अब उनका स्वरूप हमें दर्शाते हैं। और इसलिए कहते हैं अज्ञानस्य स्वरूपम तावत् दर्शयति।
ये अज्ञान का स्वरूप क्या है वो हमें अभी अगले श्लोक में दर्शाते हैं। 35वां श्लोक आगे पढ़ेंगे। न जानामीत्युदासीन व्यवहारस्य कारणं, न जानामीत्युदासीन व्यवहारस्य कारणं, विचार प्रागभावेन युक्तमज्ञानमीरितं युक्तमज्ञानमीरितम्। न जानामि, मैं जानता नहीं हूँ, इति उदासीन व्यवहार। देखो हमारे मन में एक प्रकार से उदासीनता है, आप समझो, ये बहुत समझने लायक है, आप समझो। तो मैं जानता नहीं हूं, ठीक है, लेकिन उसके प्रति भी हमारे मन में क्या है, उदासीनता है। अब देखो चिदाभास की जो अज्ञान अवस्था, जो जीव की जो अज्ञान अवस्था हम कहते हैं, उसमें न जाना में इति है। मैं पूर्ण हूं, मैं जानता नहीं, मैं असंग हूं, मैं जानता नहीं हूं, लेकिन उसके प्रत्यय जो हमारा व्यवहार जो है वो क्या है, उदासीनता है। उनके प्रत्यय हमारे मन में किसी भी प्रकार से कोई रुचि है ही नहीं। अब हमें कर्म में रुचि है, कर्म फल में रुचि है, कर्तृत्व में रुचि है, भोक्तृत्व में रुचि है, धन संपादन करने में हमें रुचि है, लेकिन आत्मा का अज्ञान है, मैं अपने आप को नहीं जानता हूं। उनके प्रति हमारा जो व्यवहार जो है वो क्या है, उदास। कोई हमें उसकी पड़ी नहीं है, हम हिंदी में ऐसे कहते हैं, वी डोंट इवन केयर फॉर इट, बिल्कुल उदास है। मैं अपने आप को जानता नहीं हूं, वो भी वो जानता नहीं है, आप समझो। देखो वेदांत में जब हम आते हैं तो पहले ज्ञान हमारे अज्ञान का ज्ञान हमें होता है कि हमारी जो समस्या है वो अज्ञान है, लेकिन वो अज्ञान है वो भी नहीं जानता है। तो उनके प्रति हमारे मन में जो है उदासीन व्यवहारस्य कारणम अज्ञानम, हम हमारे प्रति ही उदासीन व्यवहार कर रहे हैं, हमारे प्रति हम हमारी ही अवगणना कर रहे हैं। अवजानन्ति मां मूढ़ा, भगवान कहते सब लोग मेरी अवगणना कर रहे हैं, अवज्ञा कर रहे हैं। हम आत्मा की भी अवगणना कर रहे हैं, अवज्ञा कर रहे हैं। आप जो नित्य प्रकाश स्वरूप है, नित्य आनंद स्वरूप है, उनके प्रति हमारे मन में जो उदासीनता है वो उदासीनता ही क्या है, व्यवहारस्य कारणम, अज्ञान ही ये उदासीनता का हमारा कारण है। प्राग विचार प्राग अभावेन युक्तम ज्ञानम ईरितम, विचार प्राग, शास्त्र श्रवण मनन आदि शास्त्र विचार करने के पहले विचार प्राग अभावेन, तो हम शास्त्र विचार करते ही नहीं, वेदांत शास्त्र का विचार हमारे मन में उठता भी नहीं है। अभावेन युक्तम अज्ञानमीरितम, और उनको अज्ञान कहते हैं। अब देखो हमारे जीवन में जो आत्मा के प्रत्यय, ईश्वर के तत्व के प्रत्यय जो उदासीनता है, उदासीनता मानी हमें कोई रुचि है ही नहीं, और विचार मानी शास्त्र विचार आरंभ करने के पहले युक्तम, उसके युक्त जो है माने कि जिसके जीवन में शास्त्र विचार नहीं है, जिसके जीवन में आत्मा प्रत्यय कोई रुचि नहीं है, वो जो अवस्था है उनको अज्ञानमीरितम, वो अज्ञान अवस्था है। उनको न आत्म तत्व में कोई रुचि है, न शास्त्र विचार के प्रति उनके मन में कोई किसी भी प्रकार से सम्मानीय भाव है ही नहीं। देखो इसलिए मैं कहती, कितना बड़ा आपका आश्रम है, आपका कितना, आपके पास कितना धन है, आपके पास कितनी सत्ता है, ये महत्व का नहीं है। महत्व का ये है कि आपको आत्म तत्व में रुचि है कि नहीं। आप अपने आप के प्रति ही उदासीन हैं, और शास्त्र विचार में भी हमें कोई रुचि नहीं है। आप समझते हो, दोनों है।
शास्त्र विचार का आरंभ नहीं हुआ है, माने शास्त्र विचार के प्रति हमारे मन में कोई सम्मान है ही नहीं, शास्त्र श्रवण में हमें कोई रुचि नहीं है, और मैं जो हूं उनके प्रति भी हमें कोई रुचि नहीं। हमारी बुद्धि इतनी बहिर्मुख होकर बैठी है कि अपने आप पर हम दृष्टि करते ही नहीं। ये दो से जो युक्त है उसे हम अज्ञान कहते हैं। दोनों है, आप समझो, अपने आप में रुचि भी नहीं है और शास्त्र श्रवण में, शास्त्र विचार में भी उनको कोई रुचि नहीं है। आप और उसी को कहते हैं अज्ञानमीरितम। तो अज्ञान की जो ये अवस्था है वो अज्ञान की अवस्था, आप समझो, जगत के प्रति हमें राग द्वेष है, लेकिन शास्त्र के प्रति हमारे मन में रुचि होनी चाहिए, राग होना चाहिए। आत्म तत्व को जानने के लिए हमारे मन में वो राग, वो रुचि उत्पन्न होनी चाहिए। आत्म तत्व का देखो, इसलिए मैं आगे कहती रही, आत्म तत्व का हम वर्ण करते ही नहीं। हमारी रुचि धर्म अर्थ काम में ही है। मोक्ष भी हमें वर्ण नहीं किया, हमने न तो मोक्ष का वर्ण किया है, न आत्मा का वर्ण किया है, न शास्त्र विचार का वर्ण किया है। ऐसी जो अवस्था जो है उसको कहते हैं अज्ञानम। अज्ञानम ईरितम, ईरितम माने अज्ञान कहते हैं। ये जीव की अज्ञान अवस्था है जिसमें उन्हें शास्त्र में, विचार में कोई रुचि नहीं। देखो, ये बार बार मैं इसलिए बोल रही हूँ कि आपका मन में ये ठीक से बैठना चाहिए। अज्ञान माने क्या है? ये तीन बात हो गई, न उसको आत्म तत्व में रुचि है, न उनको शास्त्र विचार में कोई रुचि है किसी भी प्रकार से, और न तो उनको मोक्ष में कोई रुचि है, न मोक्ष में रुचि है, न आत्म तत्व में रुचि है, न शास्त्र विचार में उनको रुचि है। आप समझिए, और इसी को कहते हैं अज्ञान। और अब आवरण क्या है वो कल देखेंगे। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ताम् न्यायेन मार्गेण महिं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशो यंक्षोभरहितः ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतंगमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।